दोस्तों, अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए, अलग अलग विरासत स्थलों के लिए और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास में अपनी अलग छाप छोड़ने वाले राजस्थान की आज हम बात करने वाले हैं। राजस्थान से अगर आप चाहते हैं कि लॉ कोर्सेज करना है और राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और कौन कौन सी कॉलेजेस आपकी निगाह में होने चाहिए, बकेट में होने चाहिए, अच्छे कॉलेजेस कौन कौन से हैं राजस्थान स्टेट के अंदर, ये इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस आपकी बकेट में शामिल हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों को इसको शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि लॉ कोर्सेज और लॉ से जुड़ी हर एक जानकारी सबसे पहले आपको यही इसी चैनल पर मिल पाए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट होगा आपके लिए, ये हम बताएं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको मिलेगा, जिसको फिलअप करिए और हम बताएंगे क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या करियर ग्रोथ के लिए करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या बेस्ट हो सकती है आपकी प्रोफाइल के आधार पर आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप लॉ कॉलेजेस इन राजस्थान के अंदर कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए अगर आप लॉ कोर्सेज कंडक्ट करने हैं या लॉ कोर्सेज करना चाह रहे हैं राजस्थान स्टेट से। तो भाई ये नाम देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेजेस भी हैं यहाँ पे। टॉपेस्ट कॉलेजेस में जैसे नाम आ जाता है एनएलयू जोधपुर का, बिल्कुल ये भैया एनएलयू जोधपुर, ये मान लीजिए कि टॉप 4th या 5th नंबर पे एनएलयू माना जाता ऑल ओवर इंडिया में। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी जयपुर, एमिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, अच्छा नाम शुमार हो चुका है, कई बार एड वगैरह आप देखते होंगे एमिटी यूनिवर्सिटी के। एनआईएमएस स्कूल ऑफ लॉ, इसके अलावा महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी, मणिपाल सिक्किम मणिपाल वाली नहीं है, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर में इसका कैंपस है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी और यूनिराज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यानी यूनिराज। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान की, जो लॉ कॉलेजेस या लॉ कोर्सेस कंडक्ट करवाती हैं। अलग अलग फीस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज और सारी वेस्ट एमिनिटीज के साथ आपको यहां मैंने इन चीजों को रखा है। एक चीज और याद रखना है कि ये सभी प्रेफरेंसेस अलग अलग हो सकती हैं हर एक कैंडिडेट के लिए। कोई बिलोंग कहां से करता है, कैसे करता है, तो सारी चीजों को देखने के बाद आप ऊपर नीचे इन कॉलेजेस में कर सकते हैं। इनके अलावा अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ में एडमिशन इजीली मिल जाते हैं और किस में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार ये कंफ्यूजन आ जाता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। अगर वो जानना चाहे तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिलअप करना है और हम रीच आउट आप पे कर लेंगे। अभी इनके बारे में एक बेसिक जानकारी की, क्या एस्टैब्लिशमेंट है इनका, क्या इनकी एवरेज फीस है, क्या प्लेसमेंट प्रोवाइड करा देते हैं, एलिजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करेंगे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से। भाई बहुत अच्छा नाम है और 1999 में स्टैब्लिश्ड हुई है। बीएलएलबी, बीबीएलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवा देते हैं। अगर फीस की बात करें तो चूंकि अच्छा नाम है एनएलयूज में जोधपुर का, तो 7 लाख के करीब जो है ऑल टोटल जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उसकी फीस है। इसके अलावा एलएलएम की फीस 1 लाख के करीब हो जाती है। इसकी एवरेज प्लेसमेंट 13-14 लाख रुपए का यहाँ बच्चों को लॉ कोर्सेज में प्रोवाइड हो जाता है। तो अच्छा नाम है, इसलिए एवरेज आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आप राजस्थान से लॉ कोर्सेज करना चाहते हैं इसको ही देना है। लेकिन ये मिलता कैसे, तो इसके लिए आपको क्लैट एग्जामिनेशन में मेरिट में आना पड़ता है, अच्छे मार्क्स लेके आना पड़ता है। और क्लैट के लिए एटलीस्ट 45% आपके 12वीं कक्षा में होने चाहिए, और 45% ही है अगर, तो भैया हम बहुत खास बच्चे तो है नहीं, स्कूल में हमने पढ़ाई करी नहीं, और अब क्लैट में अचानक से हम इतनी अच्छी परसेंटाइल तो ला नहीं पाएंगे, मेरिट में नाम आ नहीं पाएगा। लेकिन ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दूसरे नंबर पे हम बात कर ले जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, 2007 में स्टैब्लिश्ड हुई है। बीएलएलबी, एलएलबी और एलएलएम के प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाती है, जिसमें ट्यूशन फीस की अगर बात कर ले तो 6 लाख के अराउंड जो है इंटीग्रेटेड कोर्सेज की फीस है, यानी 1,20,000 प्रति वर्ष के आसपास। और यहाँ पे 1,20,000 जो है एलएलबी की फीस है और 70,000 के करीब एलएलएम कोर्सेज की फीस हो जाती है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स इनके बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी 5 लाख के अराउंड जो है एलपीए ये बच्चों को यहाँ लॉ कोर्सेज में प्रोवाइड करवा देते हैं। और एलिजिबिलिटी के लिए आपको एटलीस्ट 50% ट्वेल्थ में होने चाहिए, तब जाके आप क्लैट देंगे। क्लैट में अच्छे मार्क्स आने के बावजूद ही आपको यहाँ पे ये कॉलेज मिल पाएगा। फिर बात करें एमिटी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जयपुर में है, 2008 में स्टैब्लिश्ड हुई है, 15 साल ये पूरे कर रहे हैं। और बीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी और एलएलएम प्रोग्राम ही कंडक्ट करवाते हैं। ट्यूशन फीस की बात कर ले तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी 8 लाख के करीब बीएलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की फीस हो जाती है, 80,000 के करीब एलएलएम कोर्सेज की फीस हो जाती है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ठीक ठाक है, 6 लाख की करा
LPA के करीब इनको यहाँ बच्चों को ये प्लेसमेंट कराते हैं बच्चों का। और एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होने चाहिए 45% मार्क्स से, और इसके अलावा 45% पे तो आपको ये नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ मेरिट बेस पे आपका यहाँ एडमिशन हो जाता है MAT में एंट्रेंस के बाद। फिर बात करते हैं MIMS स्कूल ऑफ लॉ। 2010 में स्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज है जिसमें BA LLB LLM और LLB के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवा देते हैं। ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा ऐसी है नहीं, 5 लाख के अराउंड जो है, पूरी 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है BA LLB, तो 1 लाख के अराउंड पर ईयर की फीस यहाँ हो जाती है। 1.5 लाख करीब LLB की फीस है और 60,000 के करीब LLM कोर्सेज की फीस यहाँ हो जाती है। एवरेज प्लेसमेंट बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन 3 लाख के करीब यहाँ ये बच्चों को प्लेसमेंट दिला देते हैं अपने बच्चों को। और 12वीं कक्षा इसके बाद NIMS का जो स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। फिर भी अगर हम देखें तो कई बार चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ फीस देखें और उसके बाद प्लेसमेंट देखें तो बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स तो नहीं कह सकते हैं यहाँ पे। महर्षि दयानंद लॉ कॉलेज अच्छा नाम है, पुराना नाम है, 2003 में, अभी ये मान लीजिए 20 साल इस साल का अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं, 20 साल इनका एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में। BA LLB LLB का ये प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। 70,000 के करीब जो है LLB और BA LLB की फीस है, जो फीस बहुत कम है ना। अब कम फीस लग रही है, प्लेसमेंट देख ले तो 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए फिर भी कम फीस में हमें ज्यादा कुछ मिल रहा है, तो हम इन्वेस्ट कुछ कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट के साथ अगर कुछ मिले तो वो अच्छा होता है। तो इसको फिर भी मैं कहूंगा कि प्रेफर आप पहले कर सकते हैं अगर बकेट में आप रख रहे हैं तो। 12वीं कक्षा 45% से हो, उसके बाद फिर भी आपको ये कॉलेज के लिए अलग अलग क्लैट और बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसके बेसिस पे आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। फिर भी अब बात करें मणिपाल यूनिवर्सिटी, जी हाँ ये जयपुर में सिचुएटेड है, 2011 में स्टैब्लिश्ड हुई है, तो अभी 12-13 साल इस यूनिवर्सिटी को हो रहे हैं। BA LLB LLB और LLM के प्रोग्राम ये कंडक्ट करवाते हैं। 9 लाख रुपए की इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की इनकी फीस है। इसके अलावा 2 लाख करीब LLB कोर्सेज की फीस है और LLM की 50,000 के करीब फीस है। LLM में फीस कम क्यों होती है, कई बार ये सोचते होंगे, तो बहुत कम लोग हैं जो LLM करते हैं, सच्चाई ये है ना। तो ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट 3 लाख के करीब है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद फीस ज्यादा है और प्लेसमेंट अच्छा है नहीं, एवरेज प्लेसमेंट। तो प्रेफर कर सकते हैं आप, लेकिन बाद में रखना है इसको प्रेफरेंसेस में। बाकी बात करें 50% 12वीं कक्षा में होनी चाहिए और पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाएगा। और कई बार ये डाउट होता है कि सर कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा मेरी प्रोफाइल के आधार पे, ये अगर आप जानना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिलअप करिए और पर्सनलाइज्ड आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी, करियर गाइडेंस, ये क्या कॉलेज अच्छा हो सकता है आपके लिए, ये हम बताएंगे आपको। तो भाई आगे बात कर ले मणिपाल के बाद यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, अच्छा नाम है, पुराना नाम है, 1962 में स्टैब्लिश्ड हुई ये यूनिवर्सिटी है। BA LLB LLB और BCom LLB के ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा देते हैं, जिसमें फीस बहुत ज्यादा नहीं है, 50,000 के करीब LLB प्रोग्राम की फीस है, 1.5 लाख करीब जो है BA LLB प्रोग्राम्स की फीस है। यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स भी इनके ठीक है। फीस के आधार पर अगर ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख का प्लेसमेंट आपको दे रहे हैं और टोटल फीस आपकी 1.5 लाख रख रही है, तो कहीं से खराब नहीं, ठीक है। और यहाँ एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास होना चाहिए मेरिट बेस पे, फिर आपका एडमिशन होता है, जितनी अच्छी परसेंट आप लेके आ जाओ कॉलेज में चले जाओ, ठीक। तो ये ऑल टोटल हम यहाँ पे बात कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिराज, आखिरी है ये, राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। 1947 आजादी के समय से ये सिचुएटेड है, सबसे पुराना अभी तक हम देख पा रहे हैं राजस्थान में ये यूनिवर्सिटी है, जो BA LLB और LLB के प्रोग्राम कंडक्ट करवाती है। इसमें फीस बहुत ज्यादा है नहीं, 2 से 3 लाख रुपए LLB BA LLB के प्रोग्राम की फीस हो जाती है और 3 से 4 लाख रुपए का ये ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट बच्चों को प्रोवाइड करा देते हैं, जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से कि कम में बम आपको मिल रहा है। एलिजिबिलिटी 45% 12th बेस पे होना चाहिए और उसके बाद जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके लिए UG और PG का पहले एंट्रेंस होता था, अब तो आजकल CUET के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में CUET के बेसिस पे एडमिशन मिलने लग गया है। तो ये टोटल ऑल टोटल अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी थी, जिनमें प्राइवेट पब्लिक दोनों यूनिवर्सिटी थी। राजस्थान स्टेट के अंदर क्या कैसा इनका नाम है वो सारी के साथ हमने ये यूनिवर्सिटी यहाँ डिस्कस कर ली। अब कई बार दिमाग में आ जाता है कि सर ये तो अच्छी यूनिवर्सिटी है या ये मेरी तो भाई परफॉर्मेंस ही खराब है, लेकिन लॉ मुझे को करना है, तो क्या मेरे लिए बेस्ट हो सकता है? तो आपकी प्रोफाइल के आधार पर बेस्ट हम बताएंगे आपको। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है जिसको फिलअप करना है और रीच आउट हम करेंगे। आपकी करियर ग्रोथ से लेके फ्यूचर अपॉर्चुनिटी या कौन सा कॉलेज बेस्ट हो सकता है आपके लिए, ये हम बताएंगे। बाकी ऐसी वीडियोस जो हैं हम बनाते रहते हैं लॉ से रिलेटेड, तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी लॉ से रिलेटेड आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए
रहे। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.